नमस्कार साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है अवसादी सेलों का गठन अर्थात टेक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसादी सेलों के विभिन्न कणों के पारस्परिक संबंधों को इनका गठन कहते हैं। पारस्परिक संबंधों को समझने के लिए सहखंडाश्मी अवसादी सेलों के कणों की निम्न विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ये विशेषताएं हैं कणों का आकार यानी कि साइज ऑफ द ग्रेन्स, दूसरा है कणों की आकृति तथा उनकी वर्तुलता यानी शेप ऑफ ग्रेन्स एंड देयर राउंडनेस, तीसरा है कण विन्यास एवं संकुचन अर्थात फैब्रिक ऑफ द ग्रेन एंड पैकिंग, चौथा है कण सतह की विशेषताएं अर्थात सरफेस टेक्सचर ऑफ ग्रेन्स। इनमें से कणों का आकार तथा उनकी आकृति एवं वर्तुलता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन कणों का विन्यास एवं उनकी व्यवस्था तथा कणों के सतह पर उभरे हुए चिन्हों का अध्ययन भी उपयोगी है। यदि कण गोलाकार हो तो उनके व्यास द्वारा आकार का सही मापन संभव है, लेकिन कण अनियमित आकृति के होते हैं सामान्यतः। अतः कण का आकार दो रूप से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है कण के समतुल्य आयतन वाले गीले व्यास से, दूसरा है कण के सबसे छोटे क्षेत्रफल वाले प्रतिच्छेद के व्यास से। और टेक्सचर को हम दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं। टेक्सचर मीन्स the size, shape and arrangement of the grains in a rock. As sediment contain particles of various size, grain size is an important factor for the deposition of sedimentary rock. जो ग्रेन की साइज है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है सेडिमेंट्री रॉक्स के डिस्क्रिप्शन में। Depending upon the size, particles of sediments are classified into pebbles, gravels, sand, silt and clay. और इनका क्लासिफिकेशन होता है जैसे वो इस प्रकार से होता है साइज़ के अकॉर्डिंग। नेम बाउल्डर, और इसकी साइज़ होती है ग्रेटर देन 256 मिलीमीटर, और इसके बाद पेबल आता है और इसकी साइज़ होती है 10 मिलीमीटर और अबोव, और ग्रेवल की 2 से 10 मिलीमीटर या मिलीमीटर में। और इनसे किस प्रकार की रॉक बनती है? कॉन्ग्लोमरेट। ग्रेवल और पेबल कॉन्ग्लोमरेट बनाते हैं। इसके बाद आता है सैंड, जिसकी साइज है 2 से 1/16 मिलीमीटर या कह सकते हैं 0.1 से 2 मिलीमीटर। और सैंड से क्या बनता है? सैंडस्टोन। और ये किस प्रकार की रॉक है? अरेनियसियस रॉक है। और जो पेबल और ग्रेवल से जो रॉक बनती है कॉन्ग्लोमरेट, वो किस प्रकार की रॉक है? वो रोडाशियस टाइप की रॉक्स है। इसके बाद आता है सिल्ट। इसकी साइज होती है 1/16 मिलीमीटर से 1/256 मिलीमीटर। इससे क्या बनता है? सिल्ट स्टोन। और इसकी अलग अन्य प्रकार से हम साइज बताते हैं इसकी 0.01 से 0.1 मिलीमीटर। और इससे जो रॉक बनती है वो है सिल्ट स्टोन। और ये किस प्रकार की रॉक है? ये आर्जिलेशियस टाइप की रॉक है। इसके पश्चात आता है क्ले। इसकी साइज होती है 1/256 मिलीमीटर या उससे भी कम होती है, यानी लेस देन 0.01 मिलीमीटर। और इससे किस प्रकार की रॉक बनती है? सेल। और ये भी आर्जिलेशियस टाइप का रॉक है। द ग्रेन साइज ऑफ सैंड्स वेरीज फ्रॉम 2 मिलीमीटर से 0.1 मिलीमीटर। और जो सैंड है वो 4 ग्रुप में बांटा गया है। दे आर सब डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। पहला है वेरी कोर्स सैंड, दूसरा है कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, और चौथा है फाइन सैंड। तो वेरी कोर्स सैंड की साइज़ क्या होगी? ग्रेन साइज मोर देन 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से ज़्यादा होते हैं ग्रेन का आकार। और कोर्स सैंड में कणों का आकार होता है 1 से 0.5 मिलीमीटर। मीडियम सैंड में ग्रेन साइज 0.5 से 0.25 मिलीमीटर। और फाइन सैंड में 0.25 से 0.1 मिलीमीटर। Sediments which contain grains of various grades in nearly equal amount are said to be unassorted. On the other hand, sediments contain mainly grains of one grade only are said to be well assorted or well graded. यानी एक ही प्रकार के जो कण पाए जाते हैं किसी सेडिमेंट रॉक में वो वेल सॉर्टेड होते हैं, और अगर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं तो अनअसॉर्टेड होते हैं।
जो क्लास्टिक टेक्सचर होती है वो इट इंक्लूड्स एलिमेंट्स लाइक साइज, शेप, स्पेसिसिटी, पैकिंग एंड फैब्रिक, ये इसके अंतर्गत देखा जाता है। और जो इसका जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता है वो हम देखते हैं क्या होता है। द साइज एनालिसिस इंडिकेट्स द फॉलोइंग: प्रोविनेंस, composition of the source rock is an important factor that determines the extent to which the component minerals are susceptible to weathering and liable to pass on the products and reduced in size and shape. Besides, the coarse or fine texture is also a function of the source area. दूसरा आता है ट्रांसपोर्ट। एज वी नो मोर द डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट फाइनर द ग्रेन साइज, मतलब जितने अधिक दूर तक ये ट्रांसपोर्ट होगा सेडिमेंट से वो उतने ही ज़्यादा फाइन होंगे। बिसाइड्स द कैरेक्टर ऑफ द सेडिमेंट्स आर आल्सो गवर्नड बाय द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके एग्जाम्पल है ट्रैक्शन, साल्टेशन, सस्पेंशन, विच इज़ ए फंक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। हायर द एनर्जी द कोर्सर पार्टिकल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड। अगर हाई एनर्जी है तो कोर्सर पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब इसका डिपोजिशनल एनवायरनमेंट देखते हैं। पैलियो करंट, द कोर्सर सेडिमेंट्स कैरिड इन रोलिंग द डिपोजिटेड इन बेसिन मार्जिन, वेयर एज द फाइनर सेडिमेंट्स आर ग्रेजुअली कैरिड टू द सेंटर। एज सच देयर इज ए रेगुलर वेरिएशन इन ग्रेन साइज फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द सेंटर ऑफ द बेसिन। इसके बाद ट्रांसपोर्टेड मीडियम देखते हैं। ग्रेडेड सेडिमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूड ट्रांसपोर्ट, while ill-sorted sediments of a rapid and confused deposition like glacial deposits, aeolian deposits to be well graded and uniform. इसके बाद आता है tectonics of depositional site. With an increase in the rate of subsidence of the area of deposition, the grain size decrease and the average sorting is poor. Under stable condition, the grain size is determined by texture of the material available for reworking and sorting steadily improves. इसके बाद आता है shape. It is defined as the sharpness of corners and edges of a clastic fragment. Accordingly, the shape may be angular, subangular, subrounded, rounded, well-rounded इत्यादि. The shape of sedimentary grains is determined by original shape of mineral, दूसरा है stability of mineral और तीसरा है amount and nature of transport. इसके पश्चात आता है sphericity. It is defined as the extent to which a particle approaches a sphere. It depends on distance of transport, mode of transport and provenance. Longer the distance of transportation, more chances of being reworked and therefore more the degree of roundness. Besides, wind produce perfect rounding, glacier does the least. मतलब विंड से परफेक्ट राउंड होती है ग्रेन्स की और ग्लेशियर से सबसे कम मात्रा में राउंडनेस आती है ग्लेशियर एक्शन से. The mode of transport like traction, saltation and suspension produce particles of variable roundness. इसके बाद आता है packing. It is the manner of aggregation of sedimentary grains which are held together in place in the Earth's gravitational field. There are 6 methods of packing, out of which the rhomboidal packing is the most compact and tight, whereas the cubic packing is the loosest possible packing. It determines the porosity and permeability of sedimentary rocks. यह porosity और permeability का निर्धारण करती है अवसादी चट्टानों में. इसके बाद आता है fabric. It is the arrangement of the clastic particles in sediments. It is defined as the orientation of the grains or lack of it with which the sedimentary rock is composed. Pebbles, sand grains, mica flakes, etc. are the most useful fabric elements. Also some fossils like gastropod, shell, etc. It determines the paleocurrent direction. इसके पश्चात आता है non-clastic texture. It is formed as a result of deposition through chemical reaction. They are transported chemically by getting dissolved in transported media, but reappear due to
प्रेसिपिटेशन और इवापोरेशन। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। पहला है क्रिस्टलाइन टेक्सचर, दूसरा है नॉन क्रिस्टलाइन टेक्सचर। दे आर क्रिस्टलाइन टेक्सचर को हम देखते हैं इस प्रकार से, दे आर फॉर्म ड्यू टू डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन फ्रॉम ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड द रिजल्ट इज एन इंटरलॉकिंग एग्रीगेट ऑफ क्रिस्टल्स। दूसरा है नॉन क्रिस्टलाइन टेक्सचर। व्हेन कोलाइड्स coagulate they form a gelatin like mass. This gelatinous mass may lose some of the water and eventually harden to form an amorphous mass. Nodular, oolitic, sporolytic texture are the examples. Many concretionary, botryoidal, reniform, nodular, oolitic and pisolytic texture are believed to be colloidal origin and they show non-crystalline texture as described above. The chemically formed rocks may contain rounded concretion if they are the size of a pinhead, मतलब साइज होगी 1 मिलीमीटर से कम. The texture of the rock said oolitic, and if they are the size of a pea, the texture is said pisolytic. The texture and mineralogical composition of sedimentary rocks are the great value in determining the nature of the environment at the time when the sediment was deposited. A conglomerate, for example, indicates a high energy environment such as a swiftly flowing stream where only the coarse material can be deposited. The Arcos suggests a dry climate where little chemical alteration of felspar is possible. Carbonaceous shale indicates a low energy organic rich environment such as swamp or lagoon. ये हमने टेक्सचर्स का अध्ययन किया है अवसादी चट्टानों की. इसके बाद हम आगे अन्य संरचनाओं के बारे में देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, वो नेक्स्ट अध्याय में हम पढ़ेंगे.